हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कल मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से चीजें आगे होने वाली हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत सपोर्ट और रिस्पॉन्स आया उस वीडियो में। मुझे लग रहा था कि यार 6 महीने अगर मैं गायब भी हूं तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा, कौन हूं मैं जो इतना कोई याद भी करेगा। बट नहीं, एक्चुअल में आप लोगों ने दिखाया कि हमारे बीच में कनेक्शन था और वो रहेगा आगे तक। मेन चीज ये है कि इस वीडियो में मैं 2-3 मिनट में कुछ जरूरी चीजें आपको बता देता हूँ, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि आगे किस तरह से चीजें होने वाली हैं। जैसा कि आप लोगों ने बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस प्री मेंस, आरओ एआरओ जो यूपीपीएससी वाला होता है, यानी कि जिसका भी रिजल्ट आया था वही वाला, साथ ही साथ एचईओ यानी कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, इन सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए टारगेट्स में शुरू करने वाला हूं। 1 मई से ये टारगेट शुरू होंगे और ये लगातार चलेंगे, यानी कि ये कल से शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ये टारगेट आपको कहां मिलेंगे? यूट्यूब पर नहीं, ये आपको टेलीग्राम चैनल जो मेरा है अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, आप सर्च करोगे आपको इजीली मिल जाएगा। मेरी फोटो लगी हुई है। सिर्फ एक टेलीग्राम चैनल है, बस उसी को आपको ज्वाइन करना है। वहां पर आपको एक दिन पहले ही टारगेट मिल जाया करेंगे। जैसे जो कल के टारगेट्स है वो आज रात तक आपको मिल जाएंगे, तो आपको पता रहेगा कि भाई मुझे कल क्या करना है। अब जो ध्यान देने की बात है इस पूरे वीडियो की, सबसे इंपॉर्टेंट वो ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट जिस कैंडिडेट का लक्ष्य है, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट वाली जो चीजें हैं ना वो उनको तैयार करेगा। जैसे सपोज मैंने 10 मई के टारगेट्स में कुछ ऐसी चीजें दी हैं जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले के लिए हैं, कुछ चीजें यूपीपीसीएस मेंस वाले के लिए हैं, कुछ चीजें यूपीपीसीएस प्री की जो है वो यूपीपीसीएस प्री में भी आएंगी, वो आरओआरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो एचईओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और वो कोई और भी इस तरीके का एग्जाम है जैसे लोअर पीसीएस, तो उसकी जीएस के लिए भी सेम है। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि जैसे आपका लक्ष्य अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट है, आपको नहीं देना है यूपीपीसीएस, तो आप उसमें से इलाहाबाद हाईकोर्ट वाली जितनी चीजें हैं वो आप करेंगे। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में कौन कौन सी चीजें करनी है वो मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के समझा दूंगा। जब मैंने नया नया चैनल बनाया था 2020 में, तो अगर आप जाओगे तो मेरे पुराने वीडियोस आपको दिख जाएंगे, उसमें पोनी होनी है, मेरी बड़े बड़े बाल हैं उसमें, तो आप जाओगे देखोगे तो आपको मिल जाएंगी, काफी चीजें उससे समझ में आएंगी। बट उस समय के और अब समय के जो करंट पैटर्न है उसमें डिफरेंस है, चीजों में डिफरेंस है, जो अप्रोच है वो डिफरेंट हो गई है। तो इसलिए मैं आपको अलग से 1-2 दिन में बता दूंगा। थोड़ा सा मुझे टाइम दो तो मैं उसको स्ट्रीमलाइन कर दूंगा, राइट। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैसे कौन सी बुकलिस्ट आपको फॉलो करनी है, कैसे क्या चीजें हैं, कैसे क्या स्ट्रेटजी है, वो आपको मैं बता दूंगा। यूपी पीसेस का भी एक बार फिर से बता दूंगा सेपरेटली, और वो आरओ यारो का भी अलग से बता दूंगा। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस होंगे, अलग से बता दूंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन चीज ये है कि जब आपको पता रहेगा कि भाई ये सिलेबस इलाहाबाद हाईकोर्ट में आता है, ये यूपी पीसेस के प्री में आता है, और जो प्री में आता है वही आरओ यारो का भी ऑलमोस्ट है, बस क्वेश्चंस का लेवल ऊपर नीचे होता है, लेकिन चीजें वही हैं, सब्जेक्ट वही है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है। और वही आपका हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की जीएस में आ जाएगा, वही आपका लोअर पीसेस की जीएस में आ जाएगा, है ना। अब लेकिन जैसे यूपी पीसीएस मेंस है तो वो तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के पेपर में नहीं आता है। तो ये आपको समझना है कि अगर आपका लक्ष्य यूपी पीसीएस मेंस है और एक का लक्ष्य इलाहाबाद हाईकोर्ट है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जो एग्जाम टारगेट कर रहा है वो कैंडिडेट इलाहाबाद हाईकोर्ट वाली चीज कर लेगा उस पर्टिकुलर दिन की, और जो यूपी पीसीएस मेंस वाला है वो अपने टारगेट उसमें से मेंस वाले देख लेगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, क्योंकि मैं ये इसलिए कर रहा हूं एक साथ लेकिन सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में। क्योंकि अगर मैंने अलग अलग किए, जैसे मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला किया, तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो यूपीपीसीएस भी दे रहे हैं या देंगे, मतलब तैयारी कर रहे हैं वो मेंस की प्री की। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर भी उन्होंने फिल किया हुआ है, आरओ एआरओ भी अगर आएगा तो वो फॉर्म डाल देंगे, लोअर पीसेस के लिए भी वो उन्होंने दिमाग में रखा है कि भाई मेरे को फॉर्म अप्लाई करना है और मेरे को देना है, राइट। तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा जब कैंडिडेट्स मेजोरिटी के इन सभी एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं, भले ही एक दो एग्जाम उनके ज्यादा दिल के करीब हो, ज्यादा उन्हें पसंद हो, तो अलग अलग देना सही नहीं है। तो इसलिए मैं एक ही टारगेट दूंगा, और स्टार्टिंग में ये बहुत जरूरी चीज है, ध्यान रखिएगा, शुरुआत में 10-12-15 दिन तक जो टारगेट्स हैं वो सेम रहेंगे। सेम का मतलब वो सबको काम आएंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट, लोअर पीसीएस, यूपीपीसीएस, आरओएआरओ, बीईओ, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, सभी के काम आएंगे। वो आप करेंगे क्यों? क्योंकि मोमेंटम बिल्ड करना है, कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है पहले की तरह। और जितने भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम है, वो आप कमेंट्स में पूछ लेना। आप जाकर के देखो कल का जो मेरा वीडियो था उसमें एक भी कमेंट ऐसा नहीं है जिसको मैंने रिप्लाई नहीं दिया है। मैं सबको रिप्लाई दूंगा, बीच बीच में लाइव आया करूंगा, और मैं फ्रिक्वेंटली लाइव आया करूंगा, और उसमें आप लोगों की क्वेरीज लाइव ले लिया करूंगा कि भाई जो भी डाउट है जो है तुरंत बता दो, तो तुरंत बता दो। तो ये सारी चीजें मैं करूंगा। तो आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड या जो टारगेट शुरू हो रहे हैं इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं हर किसी को बताऊंगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी ऐसी है जिसको बहुत इनडेप्थ बात करनी है तो इनडेप्थ वीडियो बना के समझा दूंगा, जिससे जो और 400-500-600 हजार लोग हैं उनको भी सोल्यूशन मिल जाए। ये चीज है। एक चीज आप नोटिस नहीं कर रहे होगे, और वो ये है कि साल के जो 12 महीने हैं उसमें से 4 महीने निकल गए हैं, आज आखिरी दिन है, 30 अप्रैल है। देखते ही देखते चुटकियों में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल निकल गया है। दिस इज द लास्ट टाइम, दिस इज द लास्ट टाइम, और ये मैं आपको बहुत जेन्युइनली बता रहा हूं। अगर आप शायद इस चीज को समझ पाओ, ये टाइम लगातार निकल रहा है, आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो रहा है, आपका रिजल्ट नेगेटिव हो रहा है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है, अच्छे दिन चल रहे हैं, बुरे दिन चल रहे हैं, टाइम निकल रहा है।
इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी एग्जाम आपका पास में है और आप उसको टारगेट कर रहे हो, तो आप पहले ये देखो कि आपका लक्ष्य क्या है और उसको प्रैक्टिकली देखना, लॉजिकली देखना, अपनी स्ट्रेंथ को देखो, अपनी वीकनेस को देखो। एक कॉपी उठाओ, डायरी पेन कुछ उठाओ, उस पे लिखो कि भाई अगले 3 महीने बाद मेरा ये एग्जाम है या अगले 4 महीने बाद मेरा ये एग्जाम है, जुलाई, जून, अगस्त या ऐसे करके। और उसमें प्लान बनाओ कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। इमोशंस में डिसीजन नहीं लेना है। दिमाग से, लॉजिक से अपने को नाप के, अपने को माप के ये डिसाइड करो कि कौन से 2-3 एग्जाम आप टारगेट करने वाले हो। अगर एक तरीके के एग्जाम हो तो ज्यादा बढ़िया है। उससे आप फोकस्ड रहोगे। रोज-रोज आपको डिमोटिवेशन नहीं होगी, रोज-रोज आप भटकोगे नहीं। और जब क्लैरिटी होती है ना, तो पढ़ाई भी अच्छी होती है। कोई नहीं भी बोलेगा ना कि भाई बैठ के पढ़ो या ये करो, वो करो, तो भी यू विल बी एबल टू डू दैट। तो दिस इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू कन्वे विथ यू कि भाई आप प्लीज डिसाइड कर लो कि आपको कौन से 2-3 एग्जाम है, और अगर डिसाइड कर लिए हैं, तो बस कल से लग जाओ। और जितनी जो भी डाउट्स आएंगे वो सब मैं आपके डेली लेता रहूंगा, बताता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, समझाता रहूंगा, अपने एंड से जितना हो सकता है करता रहूंगा। ठीक है? लगातार लेकिन आप करो, क्योंकि देखो 1 मई जो है ना, ये आपका नया महीना शुरू हो रहा है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 3-4 महीनों में अगर मेहनत डाल दोगे, तो जो बाकी के 4 महीने हैं, वो आपके होंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन अगर इन 4 महीनों में टाइम पास हो गया, चाहे वो किसी भी वजह से हो, तो बाद के जो 4 महीने हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको रिग्रेट देंगे, सिर्फ बुरा फील कराएंगे। चॉइस आपके हाथ में है, कोई दबाव नहीं है किसी तरीके का, किसी का मत लो, किसी का भी। ना पेरेंट्स का लो, ना अपने हालात को लो। अपने आप को बस मेजर कर लो, देख लो कि भाई आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और सोच समझ के 1-2 घंटा बैठ के ये डिसीजन लो और बस लग जाओ। फिर पीछे मुड़ के मत देखना, फिर पीछे मुड़ के मत देखना। और एक बात ध्यान रखो, पढ़ाई करना बोरिंग होता है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, पढ़ने में तो बहुत मज़ा आना चाहिए, दिस एंड दैट, ये वो। लोगों ने रील बहुत देख ली है, लोगों ने ना फेक चीज़ें बहुत देख ली है, तो उनको लगता है कि यार कुछ ऐसा ग्रैंड करना पड़ता होगा, बहुत मज़ा आता होगा, हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हमसे नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। ये बोरिंग चीज़ है, लेकिन कंसिस्टेंटली करनी होती है, रोज़ करनी होती है। मज़ा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आप टेबल पर अपने बैठे हुए हो, आप चीज़ें पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इकोनॉमी पढ़ रहे हो या साइंस पढ़ रहे हो, एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो, तो आपको बहुत कोई ऐसे मज़ा आएगा, आपको कोई तालियाँ पीटेगा आके, कोई तालियाँ नहीं पीटेगा। लेकिन आपके दिमाग में ये आना चाहिए यार, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू मेक इट। आपको लग रहा है कि यार मुझे अपने लिए नहीं करना है, तो अपने चाहने वाले के लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चे के लिए, खुद के लिए सोचो भाई, खुद के लिए सोचो। आप कह दोगे यार भाई हम तो अकेले हैं, भाई हमारी तो कोई बंदी नहीं है, हमारी तो कोई वाइफ नहीं है, हमारी तो शादी नहीं हुई है, भाई हमारे पेरेंट्स भी नहीं है। तो आप खुद के लिए सोचो कि भाई आपका पर्पस क्या है, आप ये एग्जाम क्यों देना चाहते हो, और देना चाहते हो तो इसको आप सिंसियरली क्यों नहीं दे रहे हो, मतलब अपनी जान पूरी झोंक दो भाई। अगर तैयारी में कर रहे हो, लगे हो, तो अपनी जान झोंक दो। फिर नहीं होगा, नहीं होगा भाई, कुछ तो कर लोगे, इतना मुझे तुम पे भरोसा है। लेकिन अपनी जान झोंको। इससे क्या होता है ना, जब ऑनेस्टी आती है, जब शीशे के सामने खड़े होते हो और खुद को देखते हो कि यार मेरा ये एग्जाम है, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं ये जो रिक्वायरमेंट्स है ना इस एग्जाम की, इसको मैं फुलफिल करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो आपको रोज-रोज ना इधर-उधर की चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करती, और यही ज़रूरी है। तो बस एक ये लास्ट मैसेज था। 30 अप्रैल आज हो गई है, आखिरी दिन अप्रैल का आज हो गया, अप्रैल भी खत्म, 4 महीने निकल चुके हैं। देख लो और कल पूरी एनर्जी के साथ लग जाओ, बिना किसी उसके। और एक लास्ट चीज़ ध्यान रखना, आज से ही यानी कि 30 अप्रैल की सुबह से ही मैंने टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट लिंक शेयर करना शुरू कर दिया है, जिसमें आपको कुछ ना कुछ नई और अच्छी चीज़ जानने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। अब ये काम आएगी आपके यूपी पीसीएस की मेंस में। प्री में भी काम आएगी, प्री की भी नॉलेज बिल्ड होगी इससे, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो आरओएआर हो, चाहे वो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर हो, कोई भी एग्जाम हो। इन सभी परीक्षाओं में जो चीजें पूछी जाती है, पूछी जा सकती है, वो सारी चीजें मैं शेयर करने वाला हूँ। वो एक आर्टिकल पढ़ोगे ना, उसमें आपकी ये सारी चीजें कवर होंगी, प्री भी कवर होगा, मेंस भी कवर होगा। तो अगर आपका लक्ष्य है कि भाई मुझे प्री देना है, प्री तो दोगे ही दोगे, हर एग्जाम का दोगे, जो भी ये है, वो आपका तैयार होगा, तो उस लिंक को खोल करके पढ़ना मत भूलना, उस आर्टिकल को पढ़ना मत भूलना। मैं तुम्हारी एक हैबिट बिल्ड करवाना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हें सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझो बात को। तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें नहीं करना है, मत करना। लेकिन अगर एक बंदा भी कर लेगा ना, उसको 10 दिन बाद रियलाइज होगा कि यार मैं कुछ अलग तरह से चीजें सीख पा रहा हूँ। लोग नहीं बताते हैं ढंग से, जो बताता है वो आप करते नहीं हो, क्योंकि आपकी आदत वैसी बिल्ड हो रखी है। पढ़ो उसको, ढंग से पढ़ो, इन डेप्थ पढ़ने की आदत डालो। एक आर्टिकल इतना पढ़ोगे ना, उसमें झीलें भी लिखी हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूरा लिखा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कौन कौन से इसमें फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कॉजेज हैं, यानी कि रीजंस क्या हैं, और हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, हम इसे बचा कैसे सकते हैं, हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे सही चीज दे सकते हैं। यही तो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और क्या है, सतत विकास क्या है। तो ये जो हर तरीके से सोचने वाली चीज है, मतलब अपने दिमाग को खोलो, यहां से अपने दिमाग को खोलो, थिंक करो। सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा भाई, बहुत रटने को, इतना सारा रटने को, इतना सारा कैसे रटोगे, इतना सारा समझने की तरफ जाओ। तो वो जो लिंक है उसको पढ़ोगे ना, तो एक साथ सारी चीजें तैयार होती रहेंगी, और 10-15 दिन ये चीज करोगे, फिर आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर आपको मजा आने लगेगा। उसको मैं रोज भेजूंगा, और हो सकता है एक दिन में 2-2 3-3 भेजूं, और हर चीज नहीं भेजूंगा। जो टॉप नॉच चीज होगी ना, जो इंपॉर्टेंट है, कोई आर्टिकल जो आपके एग्जाम में आ सकता है, प्री या मेंस में, वही भेजूंगा। तो भगवान के लिए पढ़ लेना उसको। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, 2-4-10 दिन करके देख लो, अगर लगे। नहीं तो जब फिर से 1 साल बीत जाएगा, तो आपको रियलाइज होगा यार काश ये कर लिया होता।
जब कोई दोस्त आपका बताएगा तो आपको रियलाइज़ होगा, हाँ यार, हाँ, देखा तो हमने भी था लेकिन हमने ऐसे स्क्रॉल कर दिया था, हमने फॉलो नहीं किया था। मैं कॉपी नहीं करता हूँ, कोई और कोई चीज़ भेज रहा है, तुम सोचो मैं वही चीज़ सेम भेज दूँ, नहीं भाई। जो सही चीज़ होगी मैं वो भेजूँगा, चाहे वो दुनिया हज़ार कर रही हो। लेकिन अगर सही चीज़ है, सही चीज़ नहीं है और दुनिया कर रही है, लाख आदमी वही चीज़ भेज रहा है, कर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मैं भेड़-चाल में नहीं फँसता। मैं हर्ड मेंटालिटी फ़ॉलो नहीं करता कि दुनिया ये भेज रही है तो मैं भी वो भेजूँ, नहीं भाई। वो सब भेज रहे हैं भाई, वहाँ से पढ़ लो। मैं तुम्हें कुछ नया सिखा पाऊँ तो मेरी वैल्यू है ना, वरना क्या मेरी वैल्यू है? तुम क्या सीखोगे मुझसे? भाई अगर वही चीज़ सेम मैं भी तुम्हें बता दूँ, करा दूँ, क्या फ़ायदा? लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है, लेकिन अगर मुझसे सीखने को मिलेगी आपको, तो अगर 2 मिनट भी आपने मुझे दिए, मेरे वीडियो को दिए या मेरे टेलीग्राम चैनल को दिए, तो भाई आपका फ़ायदा होगा। वरना फिर क्या मतलब है? ऐसे तो हज़ारों भाई चैनल हैं, हज़ारों चीज़ें हैं, कहाँ-कहाँ मतलब कितना कर पाओगे दिन में? समझ रहे हो वैल्यू? इसलिए उसको पढ़ना मत भूलना। धीरे-धीरे जब ये चीज़ करोगे, तो हर चीज़ को इंटीग्रेट कर पाओगे, मिला पाओगे। ये समझते हो क्या है? ये चीज़ कर पाओगे। प्री के सिलेबस को मेंस के सिलेबस से इंटीग्रेट कर पाओगे, कोरिलेट कर पाओगे ये। लेकिन अगर इसको अलग समझोगे, इसको अलग समझोगे, टॉपिक को इन डेप्थ नहीं पढ़ोगे, न्यूज़पेपर के बारे में नहीं समझोगे, टॉपिक्स के बारे में नहीं समझोगे, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या इससे होगा, क्या इससे नहीं होगा, इसके प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, अगर ये नहीं समझोगे, दिमाग नहीं लगाओगे, तो चीज़ें नहीं हो पाएँगी। और ये करना है आपको, इसलिए मैं ये सब समझा रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल अंश चतुर्वेदी ऑफिशियल, वहाँ पर टारगेट आएँगे, डेली के डेली आर्टिकल या कुछ अच्छी पढ़ने वाली चीज़ भेजा करूँगा जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगी, इसको देख लेना। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू। कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लेना, सबके रिप्लाई करता हूँ।